अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है देन आपके पास क्या क्या अधिकार है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। पुलिस एक सुरक्षा बल है। जिस प्रकार देश की बाहरी सुरक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए पुलिस की सेवा ली जाती है। पुलिस का फुल फॉर्म ही उसकी ड्यूटी को दर्शाता है। पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। किसी भी आपराधिक प्रकरण का पहला कदम एफआईआर होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध से पीड़ित होकर शिकायत करने पुलिस के पास ही जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है पुलिस शिकायत तो दर्ज कर लेती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि शिकायत यानी कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है। कोई व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध से पीड़ित होकर लिखित या मौखिक रूप से पुलिस को सूचना करता है, उसे हम शिकायत या कंप्लेंट कहते हैं। शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत उस पर एक फॉर्मल रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसे हम एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। एफआईआर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत अपराध से संबंधित सारी जानकारियां होती है, जैसे अपराध का स्थान, अपराध का समय, अपराध की दिनांक, इसके अलावा अपराधी की जानकारियां, शिकायतकर्ता की जानकारी, अपराध का विवरण और अपराध की धाराएं। यह समस्त जानकारियां एफआईआर में उपलब्ध होती है और एफआईआर होने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। यहाँ मैंने एक शब्द का उपयोग किया था, कॉग्निजेबल, यानी कि संज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिनमें बिना वारंट की या कोर्ट की परमिशन के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे मर्डर, रेप, चोरी। इस तरह की गंभीर अपराध कॉग्निजेबल अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। इस तरह के गंभीर अपराध में सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होता है, बट फिर भी गंभीर से गंभीर अपराध में भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है या टालती रहती है। इसकी वजह भ्रष्टाचार या फिर थाने का अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना कुछ भी कारण हो सकता है। सो फ्रेंड्स, पुलिस अगर आपकी भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है देन आपके पास क्या अधिकार है। आप पुलिस के हायर ऑफिसर एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित में एक बाय पोस्ट शिकायत कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है देन आप डायरेक्टली जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आपके पास यह अधिकार है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष अपनी प्राइवेट कंप्लेंट या प्राइवेट परिवाद फाइल कर सकते हैं। हर स्टेट का अपना एक पुलिस पोर्टल होता है जिस पे जाकर आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ जरूरी जानकारी जो एफआईआर से संबंधित आपको जानना चाहिए। जनरली एफआईआर उसी थाने पर दर्ज की जाती है जिस क्षेत्राधिकार में जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी भी नजदीकी थाने पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उस एफआईआर को संबंधित थाने पर भेज दी जाती है, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर के लिए आप लिखित या मौखिक दोनों रूप से शिकायत दे सकते हैं। एफआईआर आपको पढ़कर सुनाई जाएगी। एफआईआर की एक कॉपी आपको फ्री यानी कि निःशुल्क दी जाती है। एफआईआर दर्ज करने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए पुलिस आपसे पैसे नहीं मांग सकती। इसके अतिरिक्त अगर एफआईआर से संबंधित आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की कानूनी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लीगल अवेयरनेस से संबंधित हम कंटेंट लाते रहेंगे।